आज मैं आप लोगों के बीच द ट्रीज एक पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ जिसके कवयित्री हैं एड्रीन रिच। द ट्रीज पोएम को लिया गया है फर्स्ट फ्लाइट बुक से, जो कि क्लास 10 NCERT के लिए प्रिस्क्राइब्ड है। तो पोएटेस एड्रीन रिच जो हैं वो एक अमेरिकन कवयित्री हैं, जो कि एक प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं और नारीवादी हैं। अब द ट्रीज कविता के बारे में, यह कविता का एक संकेतात्मक मायने है जिसमें पेड़ों की तुलना कवि ने औरतों से किया है। कवि कहता है कि औरतों को आराम दिया जा चुका है उनके घरों में, उनकी चारदीवारी में, और वे अब अपने मुख्य उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने को तैयार हैं, घरों की चारदीवारी से निकलकर मानवता की सेवा कर सकती हैं। तो आइए इस कविता को लाइन बाय लाइन देखा जाए। द ट्रीज पोएम बाय एड्रीन रिच। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in the shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो कविता का शुरुआत एक अजीब तरह का, कवि की कल्पना जो है वो एक कल्पना से कवि कहीं भी पहुंच सकता है। तो कवि ने पेड़ों को चलते हुए दिखा रहा है। ये विशुद्ध रूप से कवि की कल्पना ही है जो कि पेड़ को चला रहे हैं। द ट्रीज इनसाइड, वो पेड़ जो अंदर की ओर है, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, जो घरों से बाहर निकल करके और जंगल की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कवि पेड़ जो है, कवि के कल्पना में पेड़ जो है बहुत ही जंगल को छाया प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है। इसी प्रकार नारी भी जीवन को प्रदान करने वाली है। तो कवि कहते हैं कि बहुत हो गया अंदर रहे हुए औरतों को, अब वक्त है कि वे अपने घरों से मूव करें और समाज में जाएं, नई दुनिया में हर प्रकार के अपने कार्य को संपन्न करें। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट, वे पेड़ जो अंदर की ओर हैं, वे महिलाएं जो अंदर की ओर घरों के चारदीवारी में हैं, उन्हें मूव कर जाना चाहिए, अब बाहर की ओर निकलना चाहिए जंगलों की तरफ। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज, इन दिनों, इन समूचे दिनों जो जंगल बिल्कुल ही खाली था। वेयर नो बर्ड्स, जहाँ की कोई चिड़िया नहीं थे। नो बर्ड कुड सीट, पेड़ ही नहीं था तो चिड़िया कहाँ से बैठेंगे। नो इंसेक्ट हाइड, कीट पतंगों को छुपने का भी जगह नहीं था जंगल में। नो सन बरी, कोई भी सूरज, बरी इट्स फीट इन द शैडो, बरी का मतलब दफन करना या गाड़ना। तो पेड़ ही नहीं है तो सूरज उनके छाया को, उनके शैडो को कैसे उनके जमीन तले गाड़ सकता है, दफन कर सकता है उसकी छाया को।
द फॉरेस्ट डेट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। ये जंगल जो हैं वो खाली हैं, पूरे रात खाली हैं। विल बी फुल ऑफ ट्रीज, वो पेड़ों से भर जाएगी। बाय द मॉर्निंग, सुबह होते होते। तो वे जंगल, ऐसा संसार जो कि वीरान है, औरतों के बाहर काम किए बिना, पुरुषवादी सोच ही पूरे समाज पर हावी है। तो कवि का मानना है कि अब जो है वो रात ख़त्म हो चुकी है और सुबह होते होते जिस प्रकार जंगल कट चुके हैं, जंगल वीरान हैं, तो सुबह होते होते सारे पेड़ आ जाएंगे। उसी तरह अब ये वक्त जो काली रात की तरह है औरतों के बिना, वो चीज़ अब समाप्त हो गई और सुबह होते होते अब नए युग में औरतों को लीड करना पड़ेगा पेड़ों की तरह। अब चलते हैं सेकेंड स्टांजा की तरफ। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass. Small twigs stiff with exertion. Long cramped puffs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed, moving to the clinic doors. ऊपर से चलते हैं। All night the roots work to disengage themselves. सारी रात वे जड़ जो हैं, पेड़ों के जो जड़ हैं, जो कि दबे हुए हैं, बरीड हैं, गड़ गए हैं पूरी तरह से घरों के अंदर में, वो काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं डिसएंगेज करने को, अपने आप को, देमसेल्व्स। डिसएंगेज का मतलब अलग करना, अपने को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जड़ों को घरों के अंदर जो उनके फर्श पर दबे हुए हैं उनसे छुड़ाने का काम कर रही हैं वे औरतों स्ट्रगल कर रही हैं जो कि घरों में के चारदीवारी और उनके फर्श में ही उनका जीवन दफन हो गया है। तो वे अब अपने जड़ों को ढीला कर रही हैं ताकि अपने आप को फ्री कर सकें, आज़ाद कर सकें और बाहर की दुनिया में खुले सोच के साथ सांस ले सके। इन्हीं कल्पनाओं को कवि पेड़ों के माध्यम से कहती हैं कि ऑल नाइट, रात भर, द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्व्स, रात भर जो जड़ हैं पेड़ों के वो अपने आप को छुड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। फ्रॉम द क्रैक्स इन द बरामदा फ्लोर, बरामदे के फ्लोर में, बरामदे के फर्श के क्रैक के द्वारा क्रैक कर रहा है, जो अपने को दफन हो गया है उसका, उस पेड़ों का जड़, तो छुड़ाने, वो अपने आप को ढीला करने का कोशिश कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, जिसके वजह से बरामदे के फर्श में क्रैक उत्पन्न हो रहा है, तो टूट फूट हो रहा है। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, और उनके छटपटाहट इतना है उस पेड़ का, उनके मन में बाहर निकलने की इतना ही व्याकुलता है औरतों के मन में, तो उसको पेड़ों के माध्यम से कभी कहते हैं कि द लीव्स स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब खिंचाव, तो पत्तियों का भी, यहाँ तक कि पेड़ों की पत्तियों का भी खिंचाव उस ग्लास के तरफ है, जो खिड़कियों में शीशे लगे हुए हैं उसके तरफ पत्तियां खींची चली जा रही हैं और नीचे से अपने जड़ों को ढीला करने का प्रयास पत्तियों ने भी किया है। स्मॉल ट्विग्स स्टीफ विथ एक्सर्शन,
और इस प्रयास में उस पेड़ का जो तना है, जो डालियां हैं, वो स्टीफ माने कठोर, और एक्सर्शन का मतलब तनाव। तो छोटी छोटी डालियां भी कठोर रूप से कठिनाई पूर्वक तनाव को महसूस कर रही हैं। जड़ का भी प्रयास है, डालियों का भी प्रयास है कि अपने आप को हम छुड़ा सकें, जो फर्श में दबावट जो है, जो दबी हुई है, जो हमारी सोच जो है पुरुषवादी सोच से नारीवाद को बढ़ाने के लिए दोनों के बीच एक डीप स्ट्रगल चल रहा है मित्रों। लॉन्ग क्रैम्प्ड बफ्स सफलिंग अंडर द रूफ, और लंबे लंबे क्रैम्प्ड माने मुड़ी हुई डाली, बफ्स बफ माने डाली, लंबी मुड़ी हुई डाली सफल करने का प्रयास कर रही है, चहलकदमी करने का प्रयास कर रही है अंदर द रूफ, छत के नीचे, जो कि घर के छत के अंदर ही वो पेड़ इतने दिनों तक छाया के अंदर ही रही, अब धूप में जाने को व्याकुल हो रही है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज्ड माने घबराया हुआ, मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब इनके छटपटाहट को इस प्रकार से रेखांकित कवि करती हैं कि इनका छटपटाहट, इनका तड़पन बाहर निकलने की, नारियों के बाहर जा कर के काम करने की तड़पन को किनके जैसा है, तो लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, जो एक ऐसा मरीज जो कि अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है, अभी अभी उसको अस्पताल से छुट्टी मिली हुई है, जो कि हाफ डेज, जो कि अभी पूर्ण रूप से ठीक भी नहीं हुआ है, घबराहट में तेजी से मूविंग टू द क्लिनिक डोर, तेजी पूर्वक से इस अस्पताल के दरवाजे की तरफ से जल्दी निकलना चाहता है। तो किस तरह से कवि ने कल्पना से अपनी नारीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए पेड़ों के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित करते हुए दिखाया है, जो कि ये दूसरे स्टांजा में परिलक्षित होता है। अब आइए थर्ड स्टांजा की ओर। सीट इनसाइड डोर ओपन टू द वरांडा, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whisper which tomorrow will be silent. अब आइए थर्ड स्टांजा को लाइन बाय लाइन देखने का प्रयास करते हैं। सीट इनसाइड, मैं घर के अंदर की ओर बैठी हुई हूँ, कभी अपने को कहती हैं। डोर ओपन टू द बरांडा, और बरामदे की ओर दरवाज़ा, जाने वाली दरवाज़ा खुली हुई है। और मैं राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, लंबे पत्र को लिख रही हूँ। इन विच, जिसमें आई स्कार्सली मेंशन, मैं बहुत कठिनाई पूर्वक मेंशन कर रही हूँ, इंगित कर रही हूँ। द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के विदाई का, जंगल के चले जाने का, जंगल में जाने का पेड़ों का। फ्रॉम द हाउस, घरों से निकलकर पेड़ों को जंगल की ओर जाने को बहुत कठिनाई पूर्वक इस पत्र में मैं इंगित कर रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ। द नाइट, इसमें कवियत्री जो हैं वो बताती हैं कि
बाहर पेड़ जो है जंगल की ओर जा रहा है, उसी तरह औरतें भी घरों के चारदीवारी से निकल कर के समाज की ओर जा रही हैं और इस बात को बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको दिखाया जा रहा है। द नाइट इज फ्रेश, रात अभी एकदम से ताजी ताजी है, सुंदर रात है। द होल मून शाइन्स इन ए स्काई, पूरी चांद चमक रही है। चांद अपने पूरे मून में, पूरे चांद जो है उसका प्रकाश स्काई में, आसमान में बिखर रहा है। स्टील, अब तक, ओपन, खुले में। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, जो महक है, जो सुगंध है पत्तियों की, और लाइकेन का मतलब है काई, जो कि पानी में पनपता है। तो पत्तियों की और काई की जो सुगंध है, स्मेल है, जो वो स्टील रीचेज, अभी तक पहुंचता है, लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, कमरों में एक आवाज़ की तरह अब तक उनका स्मेल एक आवाज़ की तरह गूंज रहा है। और उनके स्मेल को, उनके महक को, उन पत्तियों की महक को और पेड़ों पर जो काई जम गई है उसको महसूस किया जा सकता है। अब तक ऐसा लग रहा है कि एक आवाज़ की तरह कमरे में गुंजायमान हो रहा है उनका स्मेल। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, और मेरा सर जो है उनकी बातचीत को, उनकी धीमी बातचीत से भर गया है। मेरा सिर इन सब चीज़ों से भरा हुआ है, उनके बातचीत को। वे आपस में बातचीत सभी पेड़ मिलकर कर रहे हैं कि सुबह जो है हम लोग आज़ाद होकर के अपने असली जगह जंगल की ओर चले जाएंगे। विच टुमारो विल बी साइलेंट, और सब कुछ शांत हो जाएगा, ये घर वीरान पड़ जाएगा और जंगल की ओर सभी पेड़ चले जाएंगे जो कि उनका असली जगह है। इसी प्रकार नारियों को जो चारदीवारियों के अंदर रखा गया है वे अपने समाज में अपने असली जगह पर चले जाएंगे। तो घरों में जो वीरानी होगी, उसको जो चुप्पी होगी, जो शांति का माहौल कायम होगा, उसको महसूस किया जा सकता है। आइए अपने फोर्थ एंड लास्ट स्टैंजा को लाइन बाय लाइन रिसाइट करते हैं। लिसन, द ग्लास ब्रेकिंग, द ट्रीज आर stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, the pieces flash now in the crown of the tallest oak। अब आइए ऊपर से। लिसन माने सुनना, लिसन द ग्लास ब्रेकिंग, सुनिए उस शीशे, उस खिड़की में लगे हुए शीशे को टूटने की आवाज़ सुनो, सुनाई पड़ रहा है। ये पेड़ अपने जड़ों को अब छुड़ा चुकी हैं और ये खिड़कियों से होती हुई, खिड़कियों के शीशों को तोड़ती हुई ये पेड़ जो है बाहर की ओर, तो हम लोग शीशों के, ग्लास के ब्रेकिंग्स को, शीशों के टूटने की आवाज़ साफ हमारे कानों तक सुनाई पड़ रही है। स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, स्टम्बलिंग मतलब ठोकर खाना, खाते हुए आगे की ओर बढ़ना, फॉरवर्ड, इनटू द नाइट, और
जब विंडो ग्लास से खिड़कियों के शीशे को तोड़ती हुई पेड़ वो जो है ठोकर खाती हुई आगे की ओर बढ़ रही हैं। इनटू द नाइट, रातों से होती हुई। तो हवाएं, विंड्स रश टू मीट देम, तो हवाएं उनके स्वागत में, उनसे मिलने को आतुर होती हुई, दौड़ती हुई उनके पास आती हैं। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, और इस रात में चांद जो है, कवि ने चांद की तुलना एक शीशे से की है, एक दर्पण से की है जिसमें तस्वीर बनता है। तो कवि कहता है कि आज चांद एक का शीशा जो है, दर्पण जो है, टूट कर बिखर गया है। इट्स पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया है, जो कि फ्लैश नाउ इन द क्राउन, जो कि फ्लैश कर रहा है, चमक रहा है, सब छोटे छोटे टुकड़े चमक रहे हैं। इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, जो कि मुकुट, और जब चमक रहे हैं ये सभी छोटे छोटे टुकड़े, चांद टूट गई है और रोशनी से धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े का जो चमक महसूस हो रहा है वह एक मुकुट की भांति पेड़ के, ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ओक का मतलब शाहबलूत का पेड़, जो कि एक ऊंचा पेड़ होता है। तो उस पेड़ से होकर के, पेड़ के ऊपरी हिस्से से होकर के उसके मुकुट पर ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं शीशे की भांति बिखरे हुए हैं, एक लंबे से शाहबलूत के पेड़ पर। और इस प्रकार नारी अपने घर की चारदीवारी से निकलती हुई अपने समाज में, अपने बाहर फ्रीली, आज़ादी पूर्वक सारा आज़ादी को महसूस कर पा रही हैं। और पेड़ लौट करके जहाँ उसका असली जगह जंगल होता है, जंगल की ओर चली गई हैं। बहुत सुंदर कल्पना कवि की के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पोएम पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।